प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई। एक जो बड़ा एक्सपेक्टेशंस था पूरे देश के लोगों के साथ साथ कांग्रेस लीडर को भी, राहुल जी और प्रियंका जी को, कि बिहार बहुत अच्छा करेगा, और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद थी। और बिहार के गठबंधन के नेतृत्व ने भरोसा भी दिया था, और हम लोगों को भी लग रहा था कि बिहार बेहतर करेगा, 25 के लगभग करेगा। तो इसी संदर्भ पे चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति आई, और आत्मिक जो रिलेशन उनका जो एक भावनात्मक लगाव है, वह स्नेह, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो बिहार में हार की जिम्मेदारी किसकी तय हुई, तेजस्वी यादव की या कांग्रेस पार्टी की? नहीं, ये तो मैं ना कुछ जानता हूँ। कांग्रेस विचारधारे वाली पार्टी, संघर्ष वाली है, कभी हार जीत की परवाह कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से चलती है, और कांग्रेस देश के मुद्दों पर और संविधान और लोकतंत्र के मुद्दों पर पार्टी सर्वोपरि उनके लिए नहीं है, और सत्ता सर्वोपरि कांग्रेस के लिए नहीं है। इसलिए हाँ, हार जीत होती है, और हार निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, पार्टी वर्कर के लिए कष्टदायक होता है, वो संघर्ष करते हैं। लेकिन नेता के एफर्ट्स में, मेहनत में, जितना प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की और जितना राहुल जी ने मेहनत किया है, वो लेकिन हर फैसला आरजेडी ने लिया, आरजेडी चली बिहार में, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में सफलता नहीं मिली तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जीते तो उनकी वाहवाही, हारे तो उनकी जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चूक हुई है। और यदि अधिक से अधिक प्रियंका गांधी जी का रोड शो और राहुल गांधी जी का कार्यक्रम होता, और जिद हमारे युवराज जी का थोड़ा कम हो गया होता, दिल बड़ा हो गया होता, तो आज कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल सब के सब सारे सीट स्वीप करते, हम लोग मिल कर के चलते। अब पता नहीं हमसे या हम ही कहिए, हम ही से कोई भूल भी होगी कि उनको तकलीफ हुआ, लेकिन देश के और लोकतंत्र के मुद्दों पर और देश बचाने के मुद्दों पर पप्पू यादव कोई मैटर नहीं था, और हमको मैटर बनाना ये सही नहीं था। जिस मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी की आप बातचीत करते हैं, 8 में से एक भी मंत्री उस पूरे क्षेत्र से सरकार तक ने नहीं दिया। नहीं देता है, कभी नहीं देता है। क्यों देगा? कौन वहाँ तो बहुत उधर तो या तो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, या नहीं तो यादव लोग, या अत्यंत पिछड़ा के लोग हैं। तो रामनाथ ठाकुर को जी को मिली गया, कर्पूरी जी को, तो जाति के आधार पर मंत्रिमंडल दिया जाता है। आप उठा करके देखिए ना, जाति के आधार पर मंत्रिमंडल काबिलियत के आधार पर कहाँ मिलता है? कांग्रेस के प्रति जो अब निर्मला सीतारमण आए, सबका कौन बहुत सारा काबिलियत है भाई। कांग्रेस से जो आपका इतना भावनात्मक जुड़ाव है, इसकी वजह क्या है? कांग्रेस सच्चाई को जानते हुए भी चुप रही जब आपको टिकट पूर्णिया से नहीं, एक होता है व्यक्तिगत और पारिवारिक रिलेशन। मुझको लगता है कि इमोशनल टच और रिलेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जितने सच्चाई के साथ बोलते हैं, चलते हैं, और विवेक और जितना जज्बा है लड़ने की हिम्मत, जो आने वाला जो पीढ़ी है वो राहुल गांधी को फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है। और मुझे लगता है कि हमें आज इस देश को और लोकतंत्र को राहुल गांधी की ज़रूरत है। क्या आश्वासन मिला आपको गांधी परिवार? नहीं, आश्वासन के लिए हम गए ही नहीं हैं, और ना आश्वासन को लेकर के यदि पप्पू यादव को इतना ही तकलीफ होती, यदि डर होता, तो हम मधेपुरा और सुपौल छोड़ते। वो दोनों सीट हम मधेपुरा से तो आप अपने परिवार से किसी को लड़ा भी सकते थे, वो तो आपका गृह जिला है। तब फिर तो हम नहीं छोड़ते। पूर्णिया हमने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे और किसी कीमत पर लड़ेंगे। नहीं तो आगे विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस को संगठन मजबूत करना है, कांग्रेस से आपका जुड़ाव है, गांधी परिवार आपको पसंद करते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही है? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिम्मेदारी तय तो कांग्रेस अपने सिद्धांत और विचारों पे करती है ना, उनको नेतृत्व को तय करने दीजिए। हम तो जो हमारा इमोशंस हैं वो उनके साथ है और है। लोकतंत्र का जो असली फार्मूला है, जिसके पास वोट, जिसके पास जनता, वो उसके कंधे पे जिम्मेदारी, तो फिर इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है।
भैया ये थ्योरी तय करना तो हमारे नेता राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है ना, प्रियंका जी की जिम्मेदारी है। और मेरा भरोसा है, मुझे विश्वास है और पूर्ण रूप से भरोसा है कि बिहार का संगठन बहुत मजबूत होगा आने वाले समय में, और बिहार की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। परिवर्तन की जरूरत है संगठन में। ये सभी लोग मानते हैं, हम ही नहीं, सब लोग मानते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, एक इंडिपेंडेंट सांसदों पर नज़र है सरकार की भी, आपको लगता नहीं है कि आप सरकार के साइड में जाएंगे तो आपका कद बढ़ेगा, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे लोगों के लिए, उन सभी फायदे को दरकिनार कर आप कांग्रेस से चिपके हुए हैं? देखिए, मैं आपको क्या बोलूं, मजबूत आदमी पता नहीं किसी को पसंद है कि नहीं, ईमानदार आदमी। हमारी जो ईमानदारी है वो साफ़ है, और मैं जनता के प्रति भी ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, जनता की भावनाओं के साथ रहता हूँ, और बिहार के विकास के प्रति भी ईमानदार हूँ। काम एक सांसद की जिम्मेदारी के नाते और बिहार होने के नाते सदन में आवाज़ भी उठाएंगे, सदन में सदन के नेता प्रधानमंत्री से सहयोग भी लेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री पार्टी के और किसी गठबंधन के हैं, देश के हैं, तो हम सहयोग तो हमें मिलेगा। सपाट सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपका समर्थन और सहयोग सांसद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे तो आपका यस होगा या नो होगा? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, सांसद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आंकड़े की जरूरत है। मुझको तो समझ में नहीं आता है कि बिहार, हम जो जिस मुद्दे पर, जिस विचारधारा पर चुनाव लड़े हैं, वो जनता जो भावना कहती है हम उस विचारधारा पर चलेंगे। मांझी जी मंत्री नहीं बने क्या? तो भैया हमको तो समझ में नहीं आता। तो ये एनडीए गठबंधन के साथ आप भी बन सकते हैं। भैया हम कैसे बन जाएंगे एनडीए गठबंधन? हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं भैया। हमारा जो अटैचमेंट है वो राहुल जी और प्रियंका जी के साथ है। ऐसा उनको फील होता होगा कि उनका अटैचमेंट उधर है, इसलिए हमको उनसे बात नहीं करनी है। अगर करें भैया, हम कह रहे हैं कि उनको सीधा लगता होगा कि ये बिल्कुल जिस सीमांचल और कोसी इलाके से आते हैं, तो उस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक समीकरण है या सामाजिक व्यवस्था है, वो समाज के अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज़ का जो वो लगभग 90% से ऊपर की संख्या है सीमांचल कोसी में। तो ये भी मेरे लिए राजनीतिक परिपक्वता का सवाल है, स्थिरता का सवाल है, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा समर्थन कांग्रेस को जाएगा तो तब भी मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, कांग्रेस के साथ रहूँगा। इंडिपेंडेंट ही हूँ ना, समर्थन नहीं कांग्रेस को जाएगा ना, तो समर्थन कांग्रेस को है।